एवरीवन, राधे राधे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ्स का एप्लीकेशन हेयर स्टाइलिंग में कैसे होता है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैथ्स हेयर स्टाइलिंग में एप्लीकेबल होता है एट सम पॉइंट। तो आज हम वो देखेंगे कि मैथ्स के जो एंगल्स होते हैं, जिसको हम सोचते थे कि लाइक हमें मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है तो हम जब उसका देखेंगे एप्लीकेशन हेयर स्टाइलिंग में कहाँ होता है कि एंगल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हेयर स्टाइलिंग के अंदर। तो आप देख सकते हो डमी वॉश्ड है और कुछ नहीं है इस पे, कोई प्रैपिंग वगैरह समथिंग लाइक दैट, नथिंग, ये जस्ट वॉश्ड हेयर है। सो पहले आपको सिखाने के लिए हम एक साइड की हेयर से सिखाऊंगा सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि एंगल्स कहाँ यूज़ होते हैं हेयर स्टाइलिंग में। जो मैथ्स के एंगल्स हम ट्राइंगल में यूज मेजर करते थे। कमेंट डाउन करके बताना कि ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं और उनका सम क्या होता है। इफ एनीबॉडी नोज, कमेंट डाउन, जल्दी जल्दी करके कमेंट करके बताओ मुझे। अभी आप देख सकते हैं हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एंगल्स होते हैं। जैसे जैसे हमारे हेयर्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, हेयर स्टाइलिंग के एंगल्स भी चेंज होते रहते हैं। एंगल्स एक बेसिक चीज़ है हेयर स्टाइलिंग के अंदर। इट्स लाइक अ बिल्डिंग का बेस। हेयर स्टाइलिंग में या फिर मेकअप में अगर आपका बेस स्ट्रांग है, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग है तो उसके ऊपर आप अपने मन के मुताबिक आप ऊंचाई अटेन कर सकते हो आप बिल्डिंग की, और वो ज़्यादा टाइम तक भी स्टेबल रहेगी। सेम एज आपका अगर आप हेयर स्टाइलिंग का आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होगी। सो एंगल्स भी हेयर स्टाइलिंग का बेस में आते हैं। तो अब हम सबसे पहले नीचे का सेक्शन लेंगे। नीचे के सेक्शन में हम एंगल्स देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप हेयर ले रहे हो और उसको नैप से टच करने हैं हेयर को, दिस इज योर 0 डिग्री, this is your 35 degree, this is your 90 degree, and this is your 135 degrees, and this is your 180 degrees. नीचे से अगर हम नैप से एरिया को टच करते हैं, so this is how we used to measure angles. अभी हम एक नीचे का सेक्शन लेंगे, पतले सेक्शन से आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि एंगल्स कैसे मेजर करते हैं। इफ यू प्लेस अ प्रोटेक्टर लाइक दिस, हम उसको नैप एरिया से टच करके अगर रखें तो दिस इज द 0 डिग्री टचिंग द नैप एरिया, एंड दिस इज 0 डिग्री। आप ये एंगल प्रोटेक्टर देख सकते हो, एक प्रोटेक्टर इमेजिन करो अपने दिमाग में। सो दिस इज द 0 डिग्री, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्रीज, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज। अप्रॉक्सीमेट है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एग्जैक्टली उसी एंगल पे है, बस हाँ थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि वो कैसे रखना है उसको। दिस इज 35 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, 135, 90, 180, 135, 90 degrees, 45 degrees, and 0 degree. So अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। आपने नैप एरिया पे देख लिया हमें प्रोटेक्टर किस तरीके से प्लेस करना है। अब आप ये देख सकते हो कि इस एरिया में वेरिएशन है, तो कितना वेरिएशन है। हेड कर्व है यहाँ से, तो कर्व में वेरिएशन आ रहा है, ऊपर नीचे हेयर में काफ़ी वेरिएशन है। अब हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे। बीच में से हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं इसको बेसिकली, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो दिस इज 0 डिग्री, 35, 45, 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्री, हेयर 90 डिग्रीज पर है। नाउ दिस इज 135 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्रीज, 135, 90, 45 एंड 0 डिग्रीज। तो इस सेक्शन में तो हम ऐसे लेंगे, और इसमें अगर हम नीचे से देखेंगे तो दिस इज 0 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करके स्केल मूव करेगा। आप देख रहे हो ये प्रोटेक्टर जो है ये मूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हेयर। जो उसके बीच का पॉइंट है जहाँ पे आपकी हेयर है वो वहीं जाएगा, उसमें जितना कर्व आता जाएगा उतना ये मूव होता चला जाएगा। अभी अगर हम ऊपर के हेयर का देखेंगे, ऊपर के हम प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे बिकॉज ऊपर की जो ग्रोथ है वो ऐसे है। नीचे की स्लांट, नीचे की ग्रोथ जो है हेयर्स की वो नीचे डाउनफॉल पे है, बट ऊपर की इस टाइप से बिकॉज हेड कर्व्ड होता है। हम इस पे यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर को। आप ये देख सकते हो इधर मुड़ रहा है हेड, तो इधर 0 डिग्री इधर आएगा, बट इसमें हेड इधर है तो 0 डिग्री ऊपर की साइड पे आएगा। प्रोटेक्टर हम सीधा रखेंगे। फॉर ऊपर वाले सेक्शन के दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 135 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्रीज।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन में भी अब हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपने जैसे यहाँ पे देखा है कि सेक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्टर मूव करता रहता है। जैसे जैसे आपका हेड का स्लोप आएगा, हेड मुड़ेगा आपका, तो उस हिसाब से आपका प्रोटेक्टर भी मुड़ता रहेगा, एंगल्स चेंज होते रहेंगे। हमेशा नीचे से मेजर नहीं करना है एंगल्स को, हम साइड से भी मेजर कर सकते हैं। तो फ्रंट सेक्शन में आप देख रहे हो हम प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, दिस इज 0 डिग्री, प्रोटेक्टर रखेंगे अभी हम, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 135 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्रीज। अगर हमें बैक से बाउंस चाहिए, मतलब बैक से कोई वर्क कर रहे हैं, बाउंस चाहिए, कर्ल करना है, स्ट्रेट करना है, सम एनीथिंग लाइक दैट, सो हम अगर हमें आगे की तरफ को हमें बैक कॉम करना है तो वहाँ पे आगे की साइड से हम एंगल देखेंगे, दिस इज 0 एंड आगे प्रोटेक्टर ऐसे मूव करेगा। सो ये था अलग अलग सेक्शन में। अगर हमें ऊपर से लेना होगा तो हम उसके लिए अलग से सेक्शन, अलग से मेजर करेंगे एंगल्स को। जैसे जैसे आपका हेयर का सेक्शन मूव होगा, जैसे जैसे हेयर के सेक्शन की डिमांड मूव होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके सेक्शन का एंगल मेजर करने का तरीका भी मूव होता रहेगा, कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव होएगा। सो मैं इसको पीछे लॉक कर देता हूँ बालों को, और आपको एक नीचे वाले सेक्शन से एक रफ आइडिया आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे अगर हम मेजर करेंगे नीचे से, तो नीचे से हम मेजर करेंगे ऊपर के साइड पे अगर हमें बालों को लेके जाना है। सो दिस लॉजिक्स ये इस तरीके से होएगा, 0 डिग्री यहाँ पे आएगा, प्रोटेक्टर को हम इधर प्लेस करेंगे बालों में और ऐसे मेजर करेंगे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर लिया और ऐसे मेजर कर, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 135 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्रीज। 135, 90, 45 एंड 0 डिग्री। सो ऊपर के लिए हम बालों को ऐसे मेजर करेंगे। एंगल्स का हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंगल्स के अकॉर्डिंग ही हम हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इमेजिन करो एक सिनेरियो, आप एक पफ बना रहे हो बालों में और आपके हर एक सेक्शन का एंगल अलग अलग है, तो आपका पफ भी ऊंचा या नीचा बनेगा। सो हेयर स्टाइलिंग में एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कर्लिंग करो, चाहे आप स्ट्रेटनिंग करो, चाहे आप बैक कॉम्ब करो, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आपके एंगल्स ठीक नहीं है तो आपके हेयर स्टाइलिंग भी अच्छा नहीं होगा। हेयर स्टाइलिंग को अच्छा बनाने के लिए एंगल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेयर स्टाइलिंग को सुंदर बनाती हैं। और अब हम एक क्लोजर लुक से देखेंगे कि एंगल्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेयर स्टाइलिंग में। आपको एक आइडिया देने के लिए हम एक यहाँ से पतला सेक्शन लेंगे और इसको हम कॉम्ब करेंगे। कॉम करके इसमें हम प्रोडक्ट इस तरीके से प्लेस करेंगे। आप देख सकते हो सेक्शन हेड ऊपर के साइड को है, हमें बाउंस ऊपर के साइड पे चाहिए। हम बैक कॉम से एक आइडिया दे रहे हैं कि एंगल्स का क्या यूज़ होता है। अदरवाइज बहुत सारे तरीके से यूज़ होता है, वो आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो हमने हेयर को 0 डिग्री पे पकड़ा और उसमें 2 बार बैक कॉम करा। हमने इसमें बैक कॉम स्टैंडर्ड रखा है 2 बार ही करना, 2 बार कॉम हमने यूज़ किया है। सो हमने 0 डिग्री पे उसको कर दिया। आप देख सकते हैं बाउंस बहुत ना के बराबर है। अब हम इस नेक्स्ट सेक्शन को हम प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस करके अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज पे इसको होल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हो होल्ड ऐसे भी नहीं करना कि आपको एक तरीके से नीचे पकड़ के आप उसको ऊपर लेकर, अदरवाइज ऊपर के बाल लूज रह जाएंगे और नीचे के हार्ड हो जाएंगे। आप सॉफ्टली पकड़ो और ऊपर लेके जाओ और इसको जस्ट एक कॉम कर दो। अब इसको 45 डिग्री से पकड़ के हमने 2 बार इसमें भी बैक कॉम किया है। आप देख सकते हो बाउंस फर्स्ट सेक्शन से ज़्यादा आया है सेकंड सेक्शन में, बिकॉज द मोर द एंगल द मोर द बाउंस यू गेट। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा उसमें बाउंस आता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो बाउंस कितना अच्छा आया है इसके अंदर। अब थर्ड सेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। थर्ड सेक्शन को हम उससे ज़्यादा एंगल पे बैक कॉम करेंगे। उससे ज़्यादा एंगल कौन सा था? 90 डिग्रीज। हमें 5 एंगल ही याद रखने हैं, 0, 45, 90, 135 एंड 180, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये 0 है इसका, ये 45 है, ये 90 है। तो अब हम इस वाले हेयर्स को 90 पे होल्ड करेंगे। 90 पे होल्ड करके हम इसमें 2 बारी बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम हमने 2 बार स्टैंडर्ड रखा है सो दैट
आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि ये ना हो कि इसमें ज़्यादा बैककॉम है, उसमें ज़्यादा बाउंस आया है। 2 बार बैककॉम करना स्टैंडर्ड रखा है हमने वीडियो में। आप देख सकते हो 90 डिग्री पे हमने बैककॉम करा है, तो 45 डिग्री से 90 डिग्री पे बाउंस कितना ज़्यादा आया है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उससे ज़्यादा अब आप आगे बाउंस करेंगे ज़्यादा एंगल के साथ, तो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा इसमें बाउंस आता रहेगा। हमने हेयर को पकड़ा, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर प्लेस करना है, एंड देन इसमें हम कौन सा एंगल पे करेंगे, कमेंट डाउन करना है। 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज। तो हम इस पे पिछले बार हमने 90 डिग्रीज पे करा था, इसमें हम 135 डिग्रीज पे होल्ड करेंगे, इसमें 2 बार बैक कॉम करेंगे और सेक्शन को छोड़ देंगे। अब बाउंस देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा आया है नेक्स्ट के मुकाबले। सो जितना ज़्यादा आप देख सकते हो एंगल बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से बाउंस भी बालों में बढ़ता जा रहा है। तो जब भी हमें बैक कॉम करनी होती है, कहीं पे हमें बैक कॉम ज़्यादा करनी होती है, कहीं पे हमें बाउंस ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पे हमें बाउंस कम चाहिए होता है। सो फ्रंट सेक्शन पे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, हमने इस पर 180 डिग्री पे होल्ड करा हमने सेक्शन को, और इसमें 1 और 2 बार हमने बैक कम करके छोड़ दिया बालों को। सो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा एंगल पे मैंने होल्ड करा है बालों को, उतना ज़्यादा इसमें बाउंस आया है। कई बार कई लोगों की शिकायत होती है कि हम बैक कॉम भी करते हैं बट बाउंस नहीं आता बालों में, हम क्या करें। कई मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जिनके बालों में बाउंस नहीं ला पाते जो लोग, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। एज आई अर्लियर सेड, आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपकी हेयर स्टाइलिंग भी स्ट्रांग होगी। द हायर द एंगल द मोर द बाउंस यू गेट। तो हमने जितना ज़्यादा एंगल पे रख के बैक कॉम करा है उतना ज़्यादा इसमें बाउंस आया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने उससे वीडियो से कुछ सीखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसका। अपनी हेयर स्टाइलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए और अपने हेयर स्टाइलिंग करियर में और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।